ऋषिगण, महर्षिगण, योगी, तपी, जपी, अनुष्ठानी, सभी संत और भारतीय सनातन धर्म के लोग सनातन के लिए जो पूजन अनुष्ठान कर अपना जीवन का परिवर्तन करते हैं, उस सनातन को बचाने का कार्य पंडोकर धाम करता है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने संतों के आभरण पहन रखे हैं, तो ये आज की बात नहीं है। जब त्रेता था तब भी कालनेमी एक नकली संत बन गया। तो एक संत ने एक संत की धज्जियां उड़ा दी, उसकी माया खत्म कर दी और संसार में प्रकाश डाल दिया। और प्रकाश यह डाल दिया कि नहीं, तुम संत नहीं हो, तुम सनातन धर्म के परमात्मा के कार्य में और भक्त के कार्य में बाधा डालने वाले आडंबरी पुरुष हो। आपकी माया को खत्म करता हूं। हनुमान जी महाराज ने भी कालनेमी की संपूर्ण माया को समाप्त किया और उसके जटाजूट उखाड़ लिए और जटाजूट उखाड़कर 2 ठूसा मारे। कालनेम की माया समाप्त और हनुमान जी महाराज ने अपने परमात्मा श्री राम जी का कार्य किया। आप लोगों से मेरा करबद्ध प्रार्थना निवेदन है कि किसी भी संत की आप दाढ़ी मत छूना, किसी भी संत का आवरण को देख करके आलोचना मत करना, क्योंकि हमारे पास परख नहीं है। और जिसके पास परख होवे तो उस व्यक्ति को दक्षिणा दे करके, भिक्षा दे करके रवाना कर देवे, लेकिन उसकी आलोचना ना करे, क्योंकि यह कली काल है। कली काल में कानून की धारा है और किसी संत का अनादर मत करें। आपको समझ में ना आए तो प्रणाम कर पीछे हट जावे, जरूरी नहीं कि आप वहां पर बैठे। लेकिन आज की युग में, कली काल में, अनेक लोगों ने आवरण पहन लिए, अनेक लोग भिक्षावृत्ति इत्यादि कर रहे हैं, अनेक लोग आश्रम बना रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम करके बड़ा बड़ा अपना तामझाम दिखा रहे हैं। तो उन पर अवश्य शोध करना चाहिए। और हम तो इतना ही कहेंगे कि ज्ञान की पूजा होती है, ज्ञान दिखाई देवे तो प्रणाम करें और ज्ञान ना दिखाई दे तो नमन करके और वहां से स्थान छोड़ देवे। यही महापुरुषों ने मार्गदर्शन किया है। पंडोकर सरकार दरबार के माध्यम से पूरे जगत को एक ही चीज बताई जा रही है कि पंडोकर सरकार दरबार लोक कल्याणार्थ के कार्य में लगा हुआ है। दरबार में जिससे कि जो भी टोकन या फीस के रूप में दान लिया जा रहा है, तो भैया हमारा सीधा उद्देश्य एक ही है कि पंडोकर सरकार दरबार दान लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और दान में छोड़ भी नहीं सकता। अरे दान हम नहीं लेंगे तो लेगा कौन? जिसका सनातन से सृष्टि आदि प्रारंभ से जिस वंश का, जिस कौम का, जिस वर्ण का, जिस जाति का कर्म दक्षिणा लेना ही है, तो हम क्यों अब अंतिम चरण चल रहा है क्यों छोड़ूं? क्यों छोड़ूं भाई? अंतिम चरण चल रहा है कली काल का। अब हम यदि हम दान दक्षिणा लेना छोड़ भी दें तो हम साहूकार तो बज है ना, बज है पंडित ही, और लास्ट में कोई पूछे तो कौन है, तो कहेंगे चुकटिया है। जब चुकटिया है ही, दक्षिणावृत्ति करते ही हैं, तो अंतिम चरण में भी क्यों छोड़ें? हम अपना कर्म नहीं छोड़ सकते। अपने पिता से ही अपने पिता कहेंगे, दूसरे के पिता से दूसरा पिता नहीं कहेंगे। इसलिए हम अपना दान दक्षिणावृत्ति नहीं छोड़ सकते और अनुशासन करना भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये हमारे ब्लड में है अनुशासन करना।
क्योंकि ब्राह्मणों का कर्म चारों वर्णों को मार्गदर्शन करना रहा है और कर रहा हूं, करता रहूंगा, चाहे कोई अच्छा कहे या बुरा। कई लोग कहते हैं पंडोकर सरकार फीस लेते हैं। जी बिल्कुल लेता हूं। पंडोकर सरकार मिलने के लिए 2-2 दिन लग जाते हैं। भैया मशीन नहीं हूं, यदि उपाय कोई आपके पास हो तो बताओ, मैं उस टेक्निक को उपयोग कर लेता हूं। यदि कोई आपके पास उपाय हो कि 1 घंटे में सबकी मुलाकात हो सकती हो तो हमें क्या दिक्कत है? फीस आपने दे ही रखी है, हम तो चाहते कि आंख बंद होते ही निपट जाए, सब लोगों की मुलाकात हो जावे, हमारा नुकसान कहां है? लेकिन भैया संभव नहीं है। सबको कम से कम एक व्यक्ति को 3 मिनट तो लगेंगे ही, 2 मिनट तो लगेंगे ही। और आज का दिन तो हमारे बहुत अच्छा गया, लेकिन भक्तों के लिए खराब गया। मुझे पता है कि 500 लोगों से मुलाकात होती, लेकिन आज का दिन पता ही नहीं भगवान कहां से लाते हैं। आज का दिन हमारे भैया आ गए, आज हमारा मन भी अच्छा था, थके जरूर थे, हम चाह रहे थे कोई मौका मिल जाए तो आराम मिल जाए। तो परमात्मा ने एक अपने किसी अंश को भेज दिया और कि जाओ पंडोकर सरकार होके आओ। वास्तविकता में भैया मैंने आज 15 पर्ची भी नहीं बनाई। आप निकल के आए कमरे में से धाकड़ साहब, तो एक और कमिश्नर साहब आ गए, एक कमिश्नर साहब निकले, सो और कोई जाने कौन कौन आ गए। तो हमने कहा भैया तुम ही लोग कर लो, आज को दरबार तुम्हारी ना हो। बच्चों को जो तो हमारी मीरा बहन आ गई, फिर कछु और बच्चों जी गोरे चपटी आ गए हमारे बलदाऊ भैया, उते हमारी बहन बैठ गई डंडा डाल के, चलो आ जाओ हम देखें कितने बैठी लो। आज जो जमान होगा देख लो, हम भाई बहनों को जो शिक्षा ना दे कि पति नीचे बैठे और आप ऊपर बैठो, लेकिन आप क्या करें, जनप्रतिनिधि हो बैठे रहो, कोई बात नहीं, आपको सम्मान देख रहा है। और बना लो, और बना, जय जय हो आए, और बनाओ तो और नीचे खड़े हो, जो बाहर खड़े हो बैग लेके। हम आपसे ये बताना चाहूं, हमारी भारतीय सनातन धर्म में माताएं बहन पतियों को बहुत सम्मान करती हैं। लेकिन एक मूवी का याद आ गई, इसमें एक बार, अब किसमें कौन सा हीरो था पता नहीं, वो पहले सीएम था, उसने अपनी पत्नी को बना दिया, बाद में वो बैठ गई, सो पति को जेल की डरे रहो जेल में। कौन सी है? हाँ, हमारी बहनें सब, अब हम तो थोड़ा थोड़ा देख लेते, कभी बच्चे दिखा देते हैं तो हम कहते हैं अरे कुछ तो हम उसमें ज्ञान ले लेते थोड़ा बहुत, क्योंकि आदत है हमारी ज्ञान लेने की कहीं ना कहीं से, तभी तो मंच पे बोल पाते हैं। तो आप लोगों से ये बता दें कि मेरा कोई उद्देश्य नहीं होता कि मैं किसी संत का अपमान करूं, और मैं जो जहां से बात कर रहा था मैं वही बोल रहा हूं कि संत हमारे हृदय के धड़कन है। जिस दिन संतों का इस दिल से चिंतन खत्म हो जाएगा, मन के अंतर्गत मन में विचार आना बंद हो जाएंगे, दिल स्वीकार करना बंद कर देगा, उस दिन तो ये आत्मा यहाँ नहीं रहेगी। क्योंकि हम संतों के चरणों के दास हैं, संतों के रज का ही प्रभाव है कि परम पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान समाधि वाले महाराज और हाथी महाराज की कृपा हुई, मैं यहां बैठा हूं और आप लोग मुझे पंडोकर सरकार या गुरुजी मानते हैं या त्रिकालदर्शी कहते हैं, जो भी कहते हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि हम मानव, बड़े से बड़े पढ़े लिखे लोग, विज्ञान के युग में, हुंकार भरने वाला विज्ञान के युग में अच्छे अच्छे विद्यार्थी कहते हैं कि पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी है, जो कि सच्चाई है कि मैं त्रिकालदर्शी नहीं हूं। लेकिन ये कोई कहे हमसे, आदमी झूठी तारीफ कर देता तो ऐसा चेहरा सीधा फूल जाता। और यहां तो वास्तविक सही है कि जिसके हम कुछ बताते हैं वो त्रिकालदर्शी से कम नहीं है। पंडोकर सरकार दरबार अभी 2 दिन पूर्व से हम लगातार संकेत करते जा रहे हैं। मैं आदरणीय सभी संतों से, जो प्रातस्मरणीय संत हैं, कोई संतों का अनादर करेगा, धर्म गुरुओं का कोई विरोध करेगा, धर्म गुरुओं की कोई आलोचना करेगा, तो ये दास तो नहीं सुन सकता, क्योंकि हम बंदूक तो चला नहीं सकते, लेकिन अपनी जवान से छोड़ूंगा नहीं, और शक्ति की बात आएगी तो प्रदर्शन किए बगैर मैं उसको छोड़ नहीं सकता। और शक्ति का, जिस शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, जिस शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, जिस शक्ति का कोई एहसास नहीं है, वो शक्ति संसार में हो नहीं सकती। और शक्ति है तो एहसास कराती है।
अभी एक शक्ति पुत्र महाराज के विषय में जैसे मैंने बोला कहा, तो हम तो इतना ही कहना चाहते हैं कि हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं। शक्ति पुत्र महाराज जी से मेरा निवेदन पंडोकर धाम की पीठ की ओर से गुरुशरण कर रहा है। आपको मन में कहीं थोड़ा सा लगता है कि आपके अलावा दुनिया में कोई नहीं है और कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में अब कोई बचा नहीं, संतों और गुरुओं से पृथ्वी विहीन हो चुकी है, अब शेष तुम ही रहे हो, तो मैं इतना कह देता हूं कि आपकी भूल है। अभी गुरु शरण नाम का व्यक्ति इस दुनिया में है, आपके हर निमंत्रण को स्वीकार करता हूं। गोली चलाऊंगा नहीं, बंदूक चलाऊंगा नहीं, लठियाव करूंगा नहीं। जबान से आप बोल रहे हैं, जबान से हमारी सुन लो। शक्ति तुम्हारे पास हो तो हमारा मुंह बंद कर दो, और हमारे पास ऐसी कोई शक्ति है नहीं कि हम तुम्हारा रोम टेढ़ो कर पाए। तुम्हारे पास जरूर एक शक्ति ऐसी है कि जिसको चाहो उसको निपटा दोगे। तो हम निवेदन करते हैं, संसार में किसी को मत निपटाना, मुझे निपटा दो, दुनिया समझ जाएगी कि तुम्हारी शक्ति ने काम कर दिया। लेकिन तारीख वर्ष 2023 22 होना चाहिए, और 22 में भी अभी हमारे आपके पास 2 महीने हैं। अपनी शक्ति हम पे छोड़ दीजिए। मुझे 2022 में कुछ भी नहीं होगा, और 23 की हम कह नहीं सकते, क्योंकि भविष्य बताना आवश्यक है अन्य लोगों का। मैं अपना भविष्य बताऊंगा तो प्रगति को चैलेंज होगा, प्राकृतिक क्रियाओं का चैलेंज होगा, और शक्ति का अनादर होगा, क्योंकि जो आया है वो जाएगा अवश्य। जो आया है वो जाएगा बस। लेकिन ये हमारा भविष्य है और ये हमारी घोषणा है कि मुझे 2022 में कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारी ताकत नहीं है। और दुनिया का कोई भी आडंबरी तंत्र मंत्र जंत्र जादू टोना करने वाला व्यक्ति मेरा कुछ भी 2022 में बार का भी नहीं बिगाड़ सकते। और बार का तो पता भी नहीं पड़ता कौन सा टूट गया कौन सा आ गया, लेकिन ये आत्मा यहां से नहीं जाएगी, ये घोषणा करता। क्यों? आत्मा एक ही है, आत्मा एक ही है, लेकिन रोम तो टूटते रहते हैं, क्योंकि बाल भी तेल लगाते हैं, मालिश करते हैं, कई रोम टूट जाते हैं, जो कि करोड़ों रोम है। 3 करोड़ रोम करीबन हमारे शरीर में होते हैं, तो पता नहीं पड़ता कौन सा रोम टूट गया कौन सा नया आ गया। लेकिन महाराज जी आपने कैसे कह दिया कि मेरा रोम नहीं बिगाड़ सकते? हम भैया रोम तो नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन हम तुम्हारी शक्ति को, तुम्हारी जो तुम्हारे पास विद्या है, मैं एक साथ सबको सभी विद्या को चैलेंज करता हूं। जैसे आप कहते हैं कि मैं चैलेंज करता हूं, हम भी कहते हैं तुम्हारी शक्ति नथिंग, 0/0, कुछ भी नहीं है। तुम्हारी शक्ति का सोपड़ा साफ। और रहा सवाल अनेक प्रकार की आपकी शंखनाद धुनी को, मैं एक साथ सभी को बहिष्कृत करता हूं। तुम्हारी कोई भी शंखनाद की धुनी नहीं है, सब बेकार है और सबको लूटना जगूटने का काम है। आप कहते हैं कि हमारा पट्टाधारी व्यक्ति पट्टा पहनने के पश्चात शराब मदरा मांस छोड़ देता है, लेकिन हमने तो ऐसा भी देखा कि छोड़ना अच्छी बात है और छोड़ना भी चाहिए। जो महाराज जी के अच्छे कर्म कर्तव्य हैं, जो अच्छे कार्य की राय देते हैं, मैं उनको सभी के विषय पर धन्यवाद देकर परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा काम करते रहें, उसमें मैं साथ दूंगा। और सभी को छोड़ना भी चाहिए, लेकिन छूना नहीं चाहिए। पीने से ज्यादा दोष छूने वाले को लगता है। लेकिन शंखनाथ महाराज जी, मैं आप शक्तिपुत्र जी महाराज जी और सभी तुम्हारे चेले लोग कान खोल के सुने। आप मध्य प्रदेश सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में, महाराष्ट्र गुजरात में आम आदमी को क्यों पकड़ रहे हो? आप तो ऐसे करो, सरकार से ही कह दो ये प्रस्ताव हटाओ, शराब दारू की दुकान खुलना ही नहीं चाहिए कहीं, और मांस इत्यादि इत्यादि जो बिक रहे हैं ये सब बंद करो, ये पूरा सिस्टम ही चेंज कराओ, तो आपकी शक्ति नंबर 1 मानी जाएगी। लेकिन किसी व्यक्ति को पकड़ के उसको मारना पीटना ठूसना जो करते हो ना, वह ठीक नहीं है। तुम्हारे चेला कैसे कि पट्टा डालें और बोतलें पकड़ पकड़ के दिखा रहे,
और जो वीडियो कल उन्होंने डाला है कि पंडोकर सरकार जी हमसे निपटले में हम सबक सिखा देंगे। बेटा हो, अभी दूध पियो, तुम्हारे दांत नहीं गिरे दूध के, अभी मम्मा का दूध पियो, बोतल में लगा के थन लगा के दूध पियो बेटा। अभी तुम्हें इतनी औकात नहीं हुई है कि गुरु शरण का तुम कुछ भी कर सको। मैं मध्य प्रदेश तो छोड़ो, पूरी दुनिया में मैं स्वतंत्र घूमता हूं और पंडोकर धाम में बैठता हूं। एक बार पंडोकर धाम में आकर के बीच में बैठ करके एक बार करके तो देखो, तुम्हारे पीछे ना मालूम कितने ऐसे लग जाएंगे। इसलिए तुम जितना अपना जातिवाद, गुंडावाद ये दिखा रहे हो ना, ये संतों के कर्तव्य नहीं है। जो वीडियो डाला है शक्तिपुत्र जी, तत्काल में वो वीडियो को रिमूव करवाओ, खत्म करवाओ, अन्यथा इसके ऊपर आंदोलन होगा और तुम्हारे हजारों हजारों पुतले जलेंगे और तुम्हारे महाराज जितने तुम्हारे चेले हैं गली गली जूते घलेंगे। ये पंडोकर सरकार का दरबार है। मैं जो कहता हूं वो करता हूं। यदि तुम में दम है तो आप चेलन से कहो कि पहले परीक्षा लेके आओ और हम परीक्षा में असफल हो गए तो यहां कह के दिखाओ ना, बात की बात करके दिखाओ कि महाराज जी जो आपने बताया गलत बताया। आपने पहले पूछ लिया, आपके चेलों ने पूछ लिया, तब आप बता रहे हो। हम जब भी बताते हैं भैया जी, चाहे मैं यहां बताएं या बंद कमरे में बताएं, मैं पहले लिखता हूं और फिर कहता हूं बोलिए क्या बात है। यदि किसी से कोई भी जानकारी पहले ली गई हो तो हाथ उठा के कह दें कि पंडोकर महाराज जी आपके चेलों ने फलानी बात पूछ ली थी, मेरा और मेरे बाप का नाम पूछ लिया था, इसलिए आप बता रहे हो। ऐसा सिंगल तो खड़ा होकर कह दे कोई नहीं कह सकता ये बात। और यदि किसी में दम है तो कहें, क्योंकि सबको अधिकार है। परमात्मा ने सबको जबान दी है, सबको दो हाथ दिए और आपको पैर दिए हैं और हिम्मत दी है, गुर्दा दिया है, दिल दिमाग दिया, खड़े होकर बोल सकते हैं कि महाराज जी तुम्हारे फलाने चेले ने मेरे बारे में सब कुछ जान लिया, इसलिए महाराज जी तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, सब बता पा रहे हो। किसी से कोई पूछा, कैमरे से एक बार दिखा दीजिए, किसी से किसी ने पूछा? अरे हाथ उठा के बोल सकते हो। किसी ने पूछा आपसे? मैंने पूछा आपसे? हमारे शिष्यों ने पूछा? हमारे यहां महाराज जी जितना आप शक्ति चलाते हो करते हो, मैं जब छोड़ चुका हूं, जब मैं पत्थर की बर्फ को चूसता था और तुम्हारी विद्या जितनी, तुम्हारे पास जितनी विद्या है, जितनी शक्ति है, ऐसी चूस के हमने डंडी फेंक दी। हम वो पद्धति से चलते हैं, वो लॉजिक से चलते हैं कि जो विज्ञान के लिए, शोधकर्ताओं के लिए और महापुरुषों के लिए, और महापुरुषों से मैं आशीष की हमेशा याचना भी करता हूं। और जो लोग कहते हैं कि कोई सनातन में कोई शक्ति नहीं है, तो पंडोकर सरकार हुंकार भरता है कि दुनिया में पंडोकर धाम है और यहां पर गुरु शरण बैठे हुए हैं। हम बताने के लिए 24 घंटे बाध्य हैं, लेकिन माल लेके आना, जितना बड़ा माल होगा उतना जल्दी मिलूंगा। अब लोग इसमें कहें कि ये ऐसा क्यों, तो भैया हम इतने फ्री नहीं है, दूध खाते नहीं, घी खाते नहीं, फ्री में और देखूं, फ्री में देख के क्या होगा, कभी दिक्कत आ गई फिर इलाज कहां से होगा, तो पैसे जोड़ के रख रहा हूं। यह बात आपको हंसाने के लिए और माइंड रिफ्रेश करने के लिए है। रिफ्रेश बटन है ये मेरा, कि लेता हूं, ताल ठोक के लेता हूं। यदि ना बता पाए तो एक गड़े 10 भी देता हूं और दम रखता हूं, जिसमें दम है वो तो लेके दे जाए। क्योंकि अब हमारे यहां थरियां तो घूमती नहीं, पजामा तो घूमते नहीं कि भैया जा में डाल दो, जा में डाल दो, जा में डाल दो। हम भीख नहीं मांगते, हम अपनी फीस लेते हैं और जब कोई काम करते हैं तो संकल्प लेते हैं, जिसकी सिपारी लेते हैं उसका काम करते हैं। अब वो सिपारी नहीं लेते कि तुम तो निपटाने वाली सिपारी, हाँ समझा देता हूं, नहीं यार तो अलग कर देते लो। सिपारी भी लेता हूं और सिपारी के साथ में पीले चावल लेता हूं। जाओ, मैं पराशक्ति के द्वारा जो तुमको परेशान कर रहा है, आपके जीवन में जो बाधा आ रही है, आपके जो ग्रह चक्र प्रतिकूल चल रहे हैं, उनको अनुकूल कराने के लिए मैं संकल्प लेता हूं। अब इतना अंतर है, हम संकल्प लेते हैं, माफिया लोग सुपारी लेते हैं। तो हम सुपारी नहीं लेते हैं,
हम संकल्प की सिपारी लेते हैं और आपकी बुराइयों को खत्म करने का संकल्प लेते हैं। आपके जीवन से बुराइयां खत्म कर जीवन में प्रकाश देने का कार्य करते हैं। आपके जीवन की दुआ करते हैं। जीवन को बढ़ने के लिए, आपको तरक्की के ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए अनुष्ठान के माध्यम से आपको प्रकाश देते हैं। पंडोकस्थ का दरबार, साधना भक्ति, साधना न्यूज, साधना गोल्ड, ईश्वर टीवी पर इस समय दरबार चल रहा है। मैं तो टेलीविजन के माध्यम से भी कहना चाहता हूं, किसी भी टेलीविजन को यह आज्ञा नहीं होती है, जो भक्ति चैनल है जिसपे कोई किसी को गाली दे रहा हो, गाली देने के लिए अनेक प्लेटफॉर्म है, चैनलों का उपयोग नहीं करना चाहिए। हम तो प्रतियोगिता स्वीकार करने के लिए बात कर रहा हूं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, इसलिए मेरी बात सुन लीजिए। जो कोई प्रतियोगिता करता है, प्रतियोगिता के लिए ललकारता है या संदेश भेजता है, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन कृपया ध्यान रखें, मेरे नाम पर सट्टा लगा के ना आवे। कई लोग तो सट्टा लगा के आ जाते हैं आजकल कि महाराज जी हम 3 लोगों को ले आए हैं, इनका नाम बता दो। हमने कही क्यों बता दूं? बोले हमारी 3 लाख की शर्त लगी है। क्या आपने हमसे पूछ के लगाई? 3 लाख मुझे दो, हम ना बता पाए तो 6 लाख ले जाओ। 3 लाख तुम्हें मिलेंगे, नाम मैं क्यों बताऊं? और हमने तो कह दी 3 लाख दो, 3 गुणे 10 ले जाओ, तो 30 लाख मिलेंगे। अब तुम 3 लाख ले लो, हम नाम बतावें, होगा कल्याण। हम ऐसा काम फ्री में नहीं करते जिसमें हमारी कंपनी को घाटा हो। हमारे नाम पे कोई भी सट्टा फट्टा ना लगावे। और रहा दूसरा सवाल, पंडोकस्थ सरकार का कोई भी विरोधी नहीं है और पंडोकस्थ सरकार दरबार का कोई विरोधी नहीं है और हम भी किसी के विरोधी नहीं है, गुरु शरण पंडोका धाम पीठाधीश्वर। लेकिन कोई अंगुली उठाएगा तो जवाब तो मिलेगा भाई साहब। फिर चाहे कहो विरोधी है, चाहे जो कहो कि महाराज जी ने हम विरोध कर दो, महाराज विरोध नहीं करत है। यदि आप न्याय की बात करोगे तो साथ देंगे और अन्याय की बात करोगे तो थप्पड़ दूंगा। न्याय की बात करोगे साथ दूंगा, अन्याय की बात करोगे थप्पड़ दूंगा। अंगुली उठाने वाले की अंगुली तोड़ दी जाएगी। वो कैसे, वो समय और वक्त बताएगा। चलते हैं दरबार की ओर। जिन भक्तों का नंबर आ जाए तो यह मत सोचना कि पंडोकस्थ सरकार ने आपका अपमान किया है। नो, कड़वा वहां मिलता है जिसकी आदत में होता है। हमारे यहां आदत है कड़वा सुनना, कड़वा सुनाना, उसका फल स्वरूप शुगर मत होना। मीठा होगा तो शुगर हो जाएगी, शरीर घिस जाएगा। इसलिए कड़वा सहन करो, जीवन बन जाएगा और आपके जीवन में तरक्की हो जाएगी। कड़वा सहन नहीं करोगे तो आपके जीवन में तरक्की नहीं होगी और दवा कड़वी होती है, तभी हमारे जीवन का बुखार खत्म होता है। जिसको धाकर साहब आपने दवा खाई, यदि आप मुंह से चचोड़ते तो आपको उल्टी हो जाती। कड़वी चीज ने कड़वा खत्म किया, आपकी बीमारी खत्म की। और यहां दरबार से जो कड़वा बोला जाएगा आपके जीवन में परिवर्तन होगा। मैं गारंटी देता हूं, बस सत्य को सहन कर लेना, सत्य को सहन कर लेना। और असत्य कहूं तो कृपया निवेदन है, मैं कितना भी कड़वा बोलूं लेकिन स्वीकार मत करना, नहीं तो तुम्हारे घर में लड़ाई हो जाएगी। यदि हम कोई बात झूठ बोल रहे हैं तो झूठ क्यों स्वीकार करोगे भाई? पूरी दुनिया देख रही है सोशल मीडिया पर, और फिर बाद में वो कहे कि महाराज जी ने गलत बताया, तो सामने बैठ के आप स्वीकार कर रहे हैं तो वही सब लोग मानेंगे। घर बैठे आप कुछ बोलो तो कोई भी नहीं मानेगा। यदि हम गलत बता रहे हैं तो हमारे यहां माइक बंद नहीं किया जाता। आप माइक उठा के बोल सकते हैं कि महाराज जी जो आपने बताया हम इस बात से सहमत हैं और इससे असहमत हैं। तो दरबार जब भी बताता है बिगैर प्रमाण के तो बोलता ही नहीं है। यदि हमारे पास प्रमाण नहीं होगा तो मैं शांत बैठा रहूंगा, सुनता रहूंगा।
ये मेरी खास आदत है, और प्रमाण है तो मैं छोड़ता भी नहीं हूं, फिर शांत नहीं बैठता। और बगैर प्रमाण के हम कहीं जाते भी नहीं हैं। हम जहां जाते हैं तो प्रमाण लेके जाते हैं, तब प्रमाण दे के आते हैं, तब लोग पंडोकर सरकार के दरबार को मानते हैं कि कोई गुरु आए। तो दरबार में जिनके नंबर आने वाले हैं, ये तो किसी को पता नहीं है, हमको भी पता नहीं है। 15 दिन, 20 दिन पहले, 25 दिन पहले पर्चियां लिख दी गई हैं, यहां नाम बोल दिए गए हैं। वो आज आए हैं, कोई कल आया है, कोई परसों आया है। हां, कुछ लोगों को जो परीक्षार्थ मेरे कमरे में आ जाते हैं कि महाराज जी हमें तो दरबार में ही मिलना है, हमारे परिवार के लोग देख रहे हैं, हम तो यहां चले आए इसलिए क्योंकि मेरा नंबर भूल गया था, नीचे नंबर चला जाता तो क्या होता, लेकिन महाराज जी हम तो दरबार में मिलना चाहते हैं। तो हम कहते भैया आपकी पर्ची हम रख लेते हैं, ना तुम मुझे कुछ बताओ ना हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, दरबार में मिलेंगे, जाओ नंबर आएगा तो मिलूंगा। मैंने आज तक कभी यह नहीं किया भैया कि कोई ये कह दे कि पंडोकर सरकार ने किसी से पूछ के बताया हो। यहां भी लिखूंगा, मैं लिखूंगा, जितने लोग मिले होंगे या मिल पाए होंगे या जिनके माध्यम से आप आए हैं, उनको सबको पता है कि हम पहले लिख के रखते हैं, फिर बोलते हैं बताओ क्या बात है, और आपको एक पर्ची उठा करके ऐसे बता दी जाती, बताओ पढ़ो उस पर क्या लिखा है। हमारा पर्ची दिखाने का तरीका ये है। अब तो हमने कुर्सी इसलिए सामने लगा दी है क्योंकि कोई आड़ा बैठता था, कोई ठाड़ा बैठता था, तो कैमरामैन कहता था हम किसको दिखाऊं, तो हमने किया, हमने सीधा लगा दिया, अब तू कितना टेढ़ा होगा, लेकिन जाएगा कैमरे में, जब मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश का गुरु हूं, बुंदेलखंड की सीमा से लगा ये दतिया जिले में माता पीताम्बरा पीठ और माता रतनगढ़ की दोनों माई के बीच में पंडोकर सरकार की किलकारी गूंज रही है, और पूरी दुनिया सुन रही है कि त्रिकालदर्शी दरबार पंडोकर धाम है। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की। चलते हैं पर्चियों की तरफ। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। ये पहली पर्ची में विवाद था साहब, क्या बता दूं उस पर, इतना बड़ा विवाद है, मैं ये पर्ची खोलूं तो अभियाल गोली चल जाएगा मैं, इसलिए पर्चे को मैं बैक करता हूं। परसूंगा जरूर, छोड़ूंगा नहीं, लेकिन पहले ही मूड का खराब करें। हाँ, बोनियां ही खराब हो रही आज। जिसका नाम निशा हो वो खड़ी हो जाए। निशा, निशा नाम का कोई व्यक्ति है? अब देखिए, हमारे ये कैमरा है जो माइंड में, इसने बता दिया जो निशा होगी वो एक सलवार सूट पहने होंगी जिसमें फूल बने होंगे, दुपट्टा सिर पर डाले होंगी, सिर में सिंदूर नहीं डला होगा, ये हमारे सिर के मस्तक में आ गया है। अब इसकी साधारण ट्रिक है, ये कोई शक्ति ने नहीं बताया, ये इस कंप्यूटर पे चल गया और हमने सामने देख लिया और हमने घोषणा कर दी। आगे वाले बोले वाह महाराज जी ने सब बता दिया पीछे वाले का। इतने मात्र से कोई गुरु नहीं बनता, बनता ऐसे। वो सुनिए, माइक उठाइए। दीदी कहां से आई हैं? हरियाणा से। हरियाणा से? हाँ जी। वो तो आप लग रही हैं कि आप जाट हैं। हाँ जी, जाट जैसे लग रही हैं। हाँ जी, हट्टी कट्टी लग रही है। हाँ जी। हाँ, बहन पति का नाम क्या है? जगरूप। 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 क्या समस्या लेके आई बहन? कैंसर है जी उनको। हाँ? कैंसर। किसको? मेरे पति को। आपके पति को कैंसर। आपको पढ़ना आता है? हाँ। स्किन पढ़िए। जगरूप। नहीं पढ़ पा रही? हाँ जी, जगरूप को। माइक से बोलो, कहां लिखा है? जगरूप को कैंसर रोग हुआ है, 3 से 4 मृत्यु हो गई। आपके घर में कोई मृत्यु हो गई? हाँ जी। कितनी हुई? 3 हुई है। हमने लिखा है जगरूप को गंभीर कैंसर रोग है, 3 से 4 मृत्यु घर में हो गई है, तंत्र का मूल कारण है। सन 2024 तक आपके पति पूर्णतः रूप से ठीक हो जाएंगे। गलती करेंगे
गलती करेंगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा और आपके पति का सुख आपको नहीं दिख रहा। नहीं जी, कोई गलती नहीं करांगे। तो सत्य को स्वीकार करके हाँ जी, गुरु नामक व्यक्ति चचेरा परिवार द्वारा हाँ जी, तंत्र किया गया है, ऐसा आपको डाउट है? हाँ जी, और सासू प्रकाशो, हाँ जी, आपकी सासू का नाम प्रकाशो भाई है। हाँ जी, बस मैं इतना ही कहूंगा कि आपका जो डाउट है वो गलत है, ये सत्य नहीं है, परंतु आपकी दिशा ठीक है, आप सावधान रहना चाहिए। ये जो गुरु नाम के नाम से मैं है ना? पता नहीं, मैं जानता नहीं, मैंने इतना कह दिया हाँ जी, कि किसी पर डाउट हो, शंका हो तो उससे दूर हो जाओ, उसमें ही बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम नहीं कहते कि इसने कुछ किया है, लेकिन आपकी शंका सही दिशा में नहीं है, लेकिन बात कुछ सत्य हो सकती है। ठीक है जी, यह बात सत्य हो सकती है कि दिमाग में चक्कर है, हाँ जी, लेकिन इतना जरूर कह देता हूं कि सावधानी बरतना कोई खराब चीज नहीं है। मन में यदि किसी के प्रति डाउट आ गया है तो उससे दूरियां बना लेना चाहिए, और समय मिले तो समाधान भी निकाल लेना चाहिए। हाँ जी, ये ठीक हो जाएगा जी जरूर। पति आपके ठीक हो जाएंगे, और घिसते रहेंगे तो सीताराम हो गई। चक्कर है, करो बाबा, इसकी में देख लीजिए। मैंने भैया कुछ बताना बंद कर दिया है, कारण यह कि मजबूरी है। हम बताते हैं ना तो इसमें विवाद होते थे, बड़ी चतुर माताएं बनी आती थी, महाराज जी आप तो बता दो, हम काऊ से नहीं के, महाराज जी आप तो बता ही दो, हम काऊ से के ही नहीं, तुम सुन रहे या हम सुन रहे। हमने कही मैया यदि तुम्हें इतना ही शौक होता तो बंद कमरे में सेटिस्फाइड हो जाती, दरबार में नहीं मिलती। मेरी बात समझे? अब तो ये कहीं चालाकी और आ गई नई बात कि महाराज आप क्या तो दो, हम नहीं क्या, हम तो दूर हो जाए, अपने लाने समझने जाते। घर आ गए, देख लो जब पर्चा तुम्हारे बाप पंडित का सरकार ने लिखो भी आ गए लड़वे। तब से हमने कहा कि बेटा कि हम पंडित हैं, हम ऐसी जलेबी बनाए जिसको अंटा ही पता ना पा रहे। लो पकड़ो, रख दो माइक नीचे। तुम्हारे घर में चक्कर है, और जो गुरु हैं को हैं, इनसे थोड़े दूरियां बनाओ है, और मौका पर है तो बात करो, लेकिन काऊ पे शंका करना पाप है। जाओ।